हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार एसएससी के 17वें नंबर का प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, अगर सेशन दोस्तों आपको हेल्पफुल लगे तभी दोस्तों आपको शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो है टेस्ट सीरीज का 17वां नंबर का जो है पहला जो क्वेश्चन है कि दीफू दर्रा जो है आपका कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों दीफू दर्रा जो है वो दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो दीफू दर्रा जो है वो दोस्तों आपका अरुणाचल हिमालय में है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में आपका जो है वो आपका दीफू दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत में सबसे जो लंबी बांध है वो कौन सा बांध है। भारत में सबसे लंबी जो बांध है वो दोस्तों आपका हीराकुंड बांध है। भारत में जो सबसे लंबी बांध है वो दोस्तों आपका हीराकुंड बांध कहलाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक जो है कब पेश किया गया था। तो भारत की संसद में पहला जो लोकपाल विधेयक है वो दोस्तों आपका 1968 में पेश किया गया था। तो भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक जो है 1968 में पेश किया गया था। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा के अधीन कौन सी संस्था की जो है स्थापना हुई थी। तो बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा के अधीन जो है आपका ग्राम कचहरी की स्थापना हुई थी। तो आपका ऑप्शन ग्राम कचहरी जो है ये आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। तो संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम जो है वो दोस्तों आपका पंचायत से संबंधित नहीं है। संविधान का जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो दोस्तों आपका पंचायत से संबंधित नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की जो पहली महिला है वो दोस्तों आपका संतोष यादव है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की जो पहली महिला है वो आपका संतोष यादव जो है राइट आंसर है। गांधीवादी विचारधारा का मूलाधार जो है वो क्या है। तो गांधीवादी विचारधारा का मूलधार जो है वो आपका धर्म और नैतिकता है। तो गांधीवादी विचारधारा का जो मूलाधार है वो दोस्तों आपका क्या है, धर्म और नैतिकता जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अमीर खुसरो जो है किसके दरबार में जो है प्रसिद्ध कवि थे। तो अमीर खुसरो जो थे वो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। तो आपका ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी जो है राइट आंसर है। धर्म के बारे में यह किसने कहा कि यह जनता के लिए जो है अफीम है। तो धर्म के बारे में यह दोस्तों मार्क्स का कथन है कि यह जनता के लिए क्या है, अफीम है। तो ये आपका मार्क्स ने कहा था कि धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि जनता के लिए अफीम है। तो ये मार्क्स के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। पतंजलि जो है किसके संकलन के लिए विख्यात है। तो दोस्तों आपका पतंजलि जो है योग सूत्र के लिए विख्यात है। पतंजलि जो है किसके संकलन के लिए विख्यात है। तो योग सूत्र जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। रजत क्रांति किससे संबंधित है। तो रजत क्रांति जो है वो आपका दूध उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति जो है वो आपका दूध उत्पादन से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट जो है ये दोस्तों आपका असम राज्य में है। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट जो है किस राज्य में स्थित है। तो ये दोस्तों आपका असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारत का मानक समय रेखा किस जिले से होकर जो है गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा जो है किस जिले से होकर गुजरती है। तो भारत का जो मानक समय रेखा है वो मिर्जापुर जिले से होकर गुजरती है। तो आपका ऑप्शन मिर्जापुर जो है राइट आंसर है। हम्पी का खुला संग्रहालय जो है किस राज्य में है। हम्पी का जो खुला संग्रहालय है वो आपका कर्नाटक में है। हम्पी का खुला संग्रहालय जो है वो दोस्तों आपका कर्नाटक में है। तो अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ पर है। तो भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर जो है ये दोस्तों आपका मुंबई में है। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर जो है ये आपका मुंबई में है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है।
तो भारत में जूट जो है सबसे अधिक जो है बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में सबसे अधिक जो है जूट होती है। तो भारत में जो जूट है वो बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में सबसे अधिक होती है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफी की खेती की जाती है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो कॉफी की खेती की जाती है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो है सुमेलित नहीं है? तो संस्कृत भाषा को जो मान्यता प्राप्त हुआ था, संस्कृत शास्त्रीय भाषा को मान्यता प्राप्त जो हुआ था, ये आपका 2005 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2004 दिया है, तो यही आपका जो ऑप्शन है ये आपका सुमेलित नहीं है। जबकि संस्कृत भाषा को मान्यता जो मिला था वो तो दोस्तों आपका 2005 ईस्वी में मिला था। कन्नड़ को 2008, मलयालम जो है 2013 और उड़ीसा जो भाषा को है ये 2014 में मान्यता जो है मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यूएन सुरक्षा परिषद में किसने जो है अस्थायी देश है? तो यूएन सुरक्षा परिषद में आपका जो अस्थायी सदस्य है वो दोस्तों आपका 5 सदस्य है। यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य जो है देश है? तो कितने अस्थायी सदस्य देश है? तो आपका 5 जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एशियन डेवलपमेंट मुख्यालय का यानी कि मुख्यालय एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है ये दोस्तों आपका कहाँ पे है? मनीला में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है ये आपका मनीला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत के खोज के लेखक जो है कौन थे? तो भारत की खोज एक पुस्तक है जो कि अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत की खोज के लेखक जो है वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने ही भारत की खोज नामक पुस्तक की जो है लेखक है। तो आपका ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू जो है राइट आंसर है। राशियों की कुल संख्या क्या है? तो राशियों की कुल संख्या जो ज्योतिष क्षेत्र में है वो दोस्तों आपका 12 है। राशियों की कुल संख्या जो ज्योतिष क्षेत्र में है वो आपका 12 जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कौन सा रिटायर्ड IPICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में जो है शामिल रहा था? तो कौन सा रिटायर्ड ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में शामिल रहा? तो A.O. ह्यूम जो है ये आपका राइट आंसर है। तमस उपन्यास के जो लेखक है वो कौन है? तो तमस उपन्यास के लेखक जो है भीष्म सहनी है। तमस उपन्यास के लेखक जो है ये दोस्तों आपका भीष्म सहनी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो दोस्तों आपका कौन थे? क्लीमेंट एटली जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पुनः संधि जो है वो आपका 1932 ईस्वी में हुई थी। तो महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पुनः संधि जो हुआ था वो दोस्तों आपका 1932 ईस्वी में हुआ था। सिंह का संरक्षण कहाँ पर होता है? तो दोस्तों सिंह का जो संरक्षण होता है वो आपका गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। सिंह का संरक्षण जो है गुजरात नेशनल पार्क गुजरात में गिर नेशनल पार्क में होता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि शर्मा किस रियासत से जो है जुड़े थे? तो प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा जो है ट्रावनकोर रियासत से जुड़े थे। तो आपका ऑप्शन ट्रावनकोर जो है राइट आंसर है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम जो है अमरकंटक में है? तो बिहार में जो बहने वाली आपका जो सोन नदी है उनका जो उद्गम दोस्तों अमरकंटक में है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का जो संकल्प है वो 31 दिसंबर 1929 में लाहौर में जो है कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया था। तो पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है कांग्रेस के द्वारा 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में पारित किया गया था। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं।
मार्को पोलो जो है 1292 से लेकर 1294 मध्य से भारत में आया था। तो मार्को पोलो जो था मध्य वेनिस से भारत आया था। मार्को पोलो जो था 1292 से लेकर 1294 के मध्य जो है वेनिस से भारत आया था। तो आपका ऑप्शन वेनिस जो है ये आपका राइट आंसर है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 का खो के अधीन कौन सा जो है स्वशासी संस्था की स्थापना की गई है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 खो के अधीन कौन जो है स्वशासी संस्था की स्थापना की गई है। तो पंचायती संस्था की स्थापना जो है अनुच्छेद 243 के खो के अधीन किया गया है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वाष्टा ने ईंटों से एक मंदिर का जो है निर्माण कराया था। तो सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वाष्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था। तो पांडु वंश ने जो है एक ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था। तो आपका ऑप्शन पांडु वंश जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। प्रसिद्ध तवांग मठ जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। आपका जो प्रसिद्ध तवांग मठ है ये दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश में है, जहां की आपका क्या है दीपू दर्रा भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो प्रसिद्ध तवांग मठ जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो आपका ही अरुणाचल प्रदेश जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। प्राथमिक जो है विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है। तो प्राथमिक जो विपणन समिति है वो दोस्तों आपका समर्थन मूल्य का निर्धारण जो है नहीं करती है। प्राथमिक विपणन समिति जो है किस कार्य को नहीं करती। तो समर्थन मूल्य का निर्धारण जो है प्राथमिक विपणन समिति नहीं करती है। तो आपका ऑप्शन सी जो है समर्थन मूल्य का निर्धारण जो है प्राथमिक विपणन समिति के द्वारा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। मशहूर नाइक जूते और कपड़े, मशहूर जो नाइक है जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं। नाइक का अर्थ क्या होता है। तो नाइक का जो अर्थ होता है विजय की यूनानी देवी। मशहूर जो नाइक का जूते आता है, जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं। नाइक का जो अर्थ होता है विजय की यूनानी देवी। विजय की यूनानी देवी किसका अर्थ होता है नाइक कंपनी का। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन आपका जो है सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन आपका सुमेलित नहीं है। तो विधानसभा में स्पीकर ये आपका सुमेलित नहीं है। जबकि राज्यसभा का सभापति जो है राज्यसभा का संबंध सभापति से है, लोकसभा का स्पीकर से, विधान परिषद का सभा से, लेकिन विधानसभा का दोस्तों आपका इसमें अध्यक्ष होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा जो है 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन 12 सदस्य जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। डोल उत्सव जो है या डोल या यात्रा त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में आपका जो है डोल उत्सव या डोल यात्रा जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से हिंदी भाषा के लिए किसे जो है सम्मानित किया गया है। वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से हिंदी भाषा के लिए जो है बद्री नारायण को सम्मानित किया गया है। वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से हिंदी भाषा के लिए जो है बद्री नारायण को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे पुस्तक विक्ट्री सिटी जो है किनके द्वारा लिखा गया है। तो डी आपका जो है हाल ही में जो है चर्चा में रहे विक्ट्री सिटी जो है ये दोस्तों किनके द्वारा लिखा गया है। तो सलमान रुश्दी के द्वारा आपका विक्ट्री सिटी जो है लिखा गया है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत के शतरंज खिलाड़ियों की अगस्त 2023 में जारी रैंकिंग में 3 दशक से अधिक समय तक भारत के शीर्ष स्थान पर रहने वाले विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर कौन भारतीय शतरंज खिलाड़ी जो है आगे निकल गई है।
तो आपका ऑप्शन डी जो है, डी डुकेश जो है भारतीय विश्वनाथ, भारत में जो शीर्ष स्थान पर पहले रहते थे विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर कौन जो है भारतीय शतरंज खिलाड़ी के आगे निकल गया है? तो डी गुकेश जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 से 19 सितंबर 2023 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF विश्व कप टूर्नामेंट में भारत के किस खिलाड़ी ने जो है स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों आपका इलावेनिल जो है बलारिबन जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के जो है आविष्कारक जो है कौन है? तो प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के जो आविष्कारक है दोस्तों, प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक जो है गुटेनबर्ग है। प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के जो आविष्कारक है गुटेनबर्ग जो है आपका राइट आंसर है। जनवरी 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन जो है कहाँ किया गया था? तो ये दोस्तों केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में किया गया था। जनवरी 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन जो है तिरुवनंतपुरम में किया गया था। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में विमेलितों को जो है आपको चुनना है। तो बिदर इंडिया का जो लेखक था वो रविंद्रनाथ नहीं, बिदर इंडिया का जो लेखक था दोस्तों आपका जवाहरलाल नेहरू था। कौन था? जवाहरलाल नेहरू जो था ये दोस्तों बिदर इंडिया के लेखक थे। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, इंडिया एंड कम्युनिज्म जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का जो देहांत हुआ था कब हुआ था? तो बिहार में 1857 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत जो है 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता जो था वीर कुंवर सिंह का देहांत 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार जो शुक्ल थे वो मुरली बहरबा के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु लगभग 20 एकड़ जमीन किसने जो है दान में दी थी? तो सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु लगभग 20 करोड़ जमीन जो है वो आपका खेरू मियाँ ने जो है दान में दी थी। तो सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु लगभग 20 एकड़ जमीन जो है किसने दान में दी थी? तो खेरू मियाँ ने जो है दान में दी थी। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लोग लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों को आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात जो है सरदार पटेल ने कही थी। तो आपका ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये आपका राइट आंसर है। एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगने पर बस सवारी जो है आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? तो दोस्तों न्यूटन का प्रथम नियम यह कहता है कि जब कोई वस्तु गति में रहता है तो गति ही करना चाहती है, और जब कोई वस्तु विराम में रहता है तो विराम में ही वो रहना चाहती है। तो यह दोस्तों आपका जो है न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। एक साधारण आवर्धक ग्लास में आपका छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस जो है शामिल होते हैं। एक साधारण और आवर्धक ग्लास में छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस जो है आपका शामिल है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो आधारित है वो दोस्तों आपका परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है आपका परमाणु क्रमांक पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि एल्केन का जो सूत्र होता है वो दोस्तों आपका CnH2n+2 होता है। H2n+ जो है ये दोस्तों आपका ये किसका सूत्र होता है? एल्केन का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, संभारिक परमाणुओं में क्या अलग होता है? तो संभारिक परमाणुओं में जो है न्यूक्लियनों की संख्या जो है क्या होती है? समान होती है। संभारिक
संभारिक यानी कि आपका परमाणु द्रव्यमान समान होना चाहिए लेकिन परमाणु संख्या अलग होना चाहिए। तो न्यूक्लियनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है, कि जल की जो कठोरता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो आपका मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण जल की जो है कठोरता होती है। तो आपका ऑप्शन मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो है राइट आंसर है। ल्यूमेन जो है किसका मात्रक है, तो दोस्तों ल्यूमेन जो है ये आपका ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ल्यूमेन जो है किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन जो है ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत जो है कितनी है, तो 78% है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का परिकर्णन जो है सबसे अधिक होता है, सूर्य के प्रकाश में निम्न रंग का परिकर्णन सबसे अधिक जो है वो बैंगनी में होता है, और जिसका परिकर्णन अधिक होगा उनका तरंगदैर्घ्य कम होगा। जिनका परिकर्णन जो है अधिक होगा उनका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, कम होगा। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीय आयन विभव का सही मान क्या होता है, तो सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन और आपका कार्बन जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है, तो विटामिन बी1 को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आरएनए का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, तो आरएनए जो है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। आरएनए का जो मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो दोस्तों एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग आपका कपड़ों की धुलाई में, आग बुझाने में एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जो है संयोजन अभिक्रिया है, निम्नलिखित में कौन सी संयोजन अभिक्रिया है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल के साथ अगर अभिक्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, और जबकि एल्युमिनियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। तो आपका ऑप्शन 2 और 3 जो है ये आपका राइट आंसर है। किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान संख्या अगर 35 हो तथा 18 इलेक्ट्रॉन था, उस तत्व में जो प्रोटॉन की संख्या होगा वो दोस्तों प्रोटॉन बराबर आपका जो है प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या P बराबर E। उसी तरह न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर आपका द्रव्यमान में कितना घटाएंगे कि आपका कितना आ जाए, कितना घटाएंगे द्रव्यमान में आपका जो है कितना घटाएंगे ताकि आपका जो है वो कितना आ जाए, वो दोस्तों आपका द्रव्यमान में यदि किसी तत्व की अगर परमाणु संख्या 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और द्रव्यमान संख्या कितना है 35। तो 35 में अगर यानी कि द्रव्यमान संख्या माइनस इलेक्ट्रॉन संख्या, अगर 35 में अगर 17 घटाते हैं तो आपका 18 इलेक्ट्रॉन आता है। तो आपका जो 17 है ये दोस्तों आपका उस तत्व में प्रोटीन की संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आमों का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, आमों का जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। आमों का जो पीला रंग होता है किनकी उपस्थिति के कारण होता है, पर्णपीतक यानी कि कैरोटीन के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। एक बर्तन लंबे समय तक नाम जो है हवा के संपर्क में रहता है, यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। बर्तन निम्न में से किससे बना हुआ है, तो बर्तन दोस्तों आपका तांबा का बना हुआ है। एक बर्तन लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहता है, यदि एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है तो यह किससे बना होता है, तो यह दोस्तों आपका जो बर्तन है ये तांबा का बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षण के दौरान दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस किस्म के दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है, तो आपका प्रयोग जो है अवतल दर्पण के किस्म का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का जो पिरामिड होगा वो दोस्तों आपका सीधा होगा। एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का जो पिरामिड होगा वो दोस्तों आपका सीधा होगा। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है।
एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादों की संख्या सर्वाधिक होगी। एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादों की संख्या जो है वो आपका तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक होगी। एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादों की संख्या जो है वो तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में जो है उत्पादों की संख्या सबसे अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है? तो आर्सेनिक का जो परमाणु संख्या दोस्तों होता है वो आपका 33 होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी तत्व की परमाणु संख्या जो है वो आपका 33 है? तो आर्सेनिक आपका राइट आंसर है। HIV का जीन क्या होता है? तो दोस्तों HIV का जो जीन होता है वो दोस्तों SSRNA कहलाता है। HIV का जो जीन होता है वो आपका SSRNA कहलाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो CO2 को शुष्क वर्ग के रूप में जो है जाना जाता है। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क वर्ग के रूप में जो है जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुष्क वर्ग के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों CO2 गैस चूने जल को दुधिया कर देता है। CO3 को अकेले गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है। तो तीनों कथन आपका जो है वो सत्य है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जल में नमक को घोलने पर आपका क्या प्राप्त होता है? तो जल में अगर नमक घोलते हैं तो वो आपका समंगी मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे कि आपका वायु में बहुत प्रकार के गैस होता है, इसी तरह वायु एक समंगी मिश्रण का उदाहरण है। तो जल में नमक को घोलने से प्राप्त होता है समंगी मिश्रण जो है ये आपका राइट आंसर है। कोशिका आकार का निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है सही है? तो कोशिका आकार का जो है आपका लाल रक्त कोशिका जो होता है गोलाकार होती है। पेशी कोशिका जो है तर्करूपी होती है। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों बिहार SSC का मॉडल सेट प्रैक्टिस का जो है वीडियो समाप्त होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।